हालेलुया। आइए हम सीधा वचन की ओर जाएंगे। दूसरा राजा 24:8 से 16 हम पढ़ेंगे। दूसरा राजा 24:8 से 16। आज बहुत सारा वचन है पढ़ने के लिए, जरा मदद करोगे? जल्दी जल्दी पढ़ना है हमें। दूसरा राजा 24:8 से 16। हेलो। जब यहोयाकीन राज्य करने लगा तब वह 18 वर्ष का था और 3 महीने तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम नहुशता था, जो यरूशलेम के एलनातान के बेटी थी। उसने ठीक अपने पिता की नाई वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। उसके दिनों में बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर के कर्मचारियों ने यरूशलेम पर चढ़ाई कर नगर को घेर लिया। और जब बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर के कर्मचारी नगर को घेरे हुए थे तब वह आप वहां आ गया। और यहूदा का राजा यहोयाकीन अपनी माता और कर्मचारियों, हाकिमों और खोजों को संग लेकर बाबेल के राजा के पास गया। और बाबेल के राजा ने अपने राज्य के 8वें वर्ष में उनको पकड़ लिया। तब उसने यहोवा के भवन में और राजभवन में रखा हुआ पूरा धन वहां से निकाल लिया। और सोने के जो पात्र इज़राइल के राजा सुलेमान ने बनाकर यहोवा के मंदिर में रखे थे, उन सबों को उसने टुकड़े टुकड़े कर डाला, जैसा कि यहोवा ने कहा था। फिर वह पूरे यरूशलेम को अर्थात सब हाकिमों और सब धनवानों को, जो मिलकर 10,000 थे, और सब कारीगरों और सब लोहारों को बंधुआ करके ले गया, यहां तक कि साधारण लोगों में से भी कंगालों को छोड़ और कोई न रह गया। ओके, ठीक है। आगे भी है 16 वचन में क्या लिखा है? 16। और सब धनवान जो 7,000 थे, और कारीगर और लोहार जो मिलकर 1,000 थे, और वे सब वीर और युद्ध के योग्य थे, उन्हें बाबेल का राजा बंधुआ करके बाबेल को ले गया। 7 और 1 8, 8,000। और आगे हमने देखा 10,000। 18 तो आदमी लोग, यानी औरत और बच्चे भी। वापस एक्सोडस को देख रहे हैं, बंधुओं को वापस देख रहे हैं। एक और थोड़ा सा पढ़ लें। 25 अध्याय उसका 8 से 12। एक बार चढ़ाई किया यहूदा। अगर थोड़ा सा आपको इतिहास परिचय करा दूं, जब तक सुलेमान राजा राज कर रहा था तब तक इज़राइल एक था। उसके बाद 2 टुकड़े में बट गए, इज़राइल ऊपर, यहूदा नीचे। और ये यहूदा जो नीचे वाले राज्य है, इज़राइल नहीं, बाकी के 10 राज्य, यहूदा और बिन्यामीन 2 नीचे, तो 10 और 2 में पूरा इज़राइल बट गया। तो 10 राज्य जो इज़राइल के थे उनको भी इसी तरह बहुत पहले बंधुआई में लेके गए। ओके, और अभी यहूदा बचा हुआ है। यहूदा को भी बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर बंधुआई बनकर लेके जा रहा है। तो एक बार पहले किया, ये दूसरी बार अभी हमने पढ़ा, और अब तीसरी अभी दूसरी बार जब आया तो उसने बहुत सारा नुकसान किया, तोड़ फोड़ सब किया। 18,000 लोगों को लेके गए। फिर अब आखिरी बार हम एक और बार, लास्ट फाइनल, अब यहूदा का खात्मा हो रहा है। यानी इज़राइल तो पहले से ऊपर से गया, इज़राइल पर चढ़ाई की अशूर राजा, उनके साम्राज्य इज़राइल को लेके चले गए। ये सब इतिहास हमें पढ़ना है। ओके, हम मत्ती, मरकुस, लूका में ही रह जाएंगे तो बाइबल पूरा नहीं है। बाइबल कितना है?
कहां से शुरू होता है बाइबल? हाँ, तो हमें सब पढ़ना है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, उत्पत्ति से लेके कम से कम नहमाया तक पढ़िए तो आपको आइडिया आएगा क्या हुआ। उसके आगे भी पढ़ना है, फिर एस्तेर और अय्यूब का किताब तो अलग है पूरा सा, लेकिन कम से कम नहमाया तक पूरा पढ़ो तो एक इतिहास का आइडिया आ जाएगा क्या क्या हुआ। फिर उसके बाद जो भजन संहिता है, उसके बाद जो है भविष्यवक्ता लोग इजराइल को कैसे बोलते हैं कि तुम वापिस मुड़ो, वापिस मुड़ो, वापिस मुड़ो, लेकिन इजराइल लोग होते हैं हाँ, कुछ नहीं होने वाला। तो ये सब हम देख रहे हैं कि इस तरह इजराइल बार बार परमेश्वर के खिलाफ जाता है, यहूदा परमेश्वर के खिलाफ जाता है। तो फिर बाबिलोन का राजा नबूकदनेस्सर आता है और दूसरा चढ़ाई तो हमने सुन लिया, अब तीसरा चढ़ाई भी हम आखिरी खात्मा हो रहा है, यानी इजराइल यहूदा दोनों को उनके जमीन से खत्म कर रहे हैं। आखिर हम पढ़ते हैं 25 उसका 8 से 12। बाबेल का राजा नबूकदनेस्सर के 19वें वर्ष के 5वें महीने के 7वें दिन को जल्लादों का प्रधान नबूजरदान, जो बाबेल के राजा का एक कर्मचारी था, यरूशलेम में आया और उसने यहोवा के भवन और राजभवन और यरूशलेम के सब घरों और अर्थात हर एक बड़े घर को आग लगाकर फूंक दिया और यरूशलेम के चारों ओर की शहरपनाह को कसदियों की पूरी सेना ने, जो जल्लादों के प्रधान के संग थी, ढा दिया। और जो लोग नगर में रह गए थे और जो लोग बाबेल के राजा के पास भाग गए थे और साधारण लोग जो रह गए थे, इन सबों को जल्लादों का प्रधान नबूजरदान बंधुआ करके ले गया। परंतु जल्लादों के प्रधान ने देश के कंगालों में से कितनों को डाक की बारियों की सेवा और काश्तकारी करने को छोड़ दिया। ओके, बहुत कुछ पढ़ना है। जब हम पूरा पूरा पढ़ेंगे ना, जैसे हर बार कहते हैं, यहाँ हम ट्रेलर देते हैं, घर जाकर फिर कृपया आप पूरा पूरा पढ़ना तो समझ में और डिटेल में आएगा। मसीह लोगों से बात कर रहा हूँ मैं, नए लोग तो 10:30 बजे आते हैं, तो आप लोग थोड़ा और डिटेल में स्टडी कीजिए। ओके, क्या है ये, क्या हुआ, कैसा हुआ, धीरे धीरे। पुराना नियम हमें बहुत कुछ बातें सिखाता है, उसमें से हमें बहुत कुछ बातें सीखना है। तो जैसे मैंने कहा कि दूसरी बार चढ़ाई की तो फिर जला डाला। पहली बार आके तोड़ा, लेके गए, लेकिन तीसरी बार, आखिरी बार आकर बाबिलोन साम्राज्य, उस जमाने का ताकतवर साम्राज्य, आकर तबाह कर डाला। यहूदा को जला दिया। सब कुछ जो सुलेमान ने जो मंदिर बनाया उसको भी तोड़ दिया। हालेलुया। और फिर बाबिलोन लेके गए, बाबिलोन में लेके गए उनको। मैं देख रहा था कितना दूरी है, करीबन गुजरात से कितने लोग, 18 आदमी लोग, तो औरत सब मिला के 50-60 हजार लोग, उससे भी ज्यादा लोगों को गुजरात से मानो केरल तक लेके जाते हैं। और न ट्रेन और न गाड़ी, कुछ नहीं। और इतने 50,000 लोगों को लेके जाना है, तो अभी कोई भाग ना जावे उसके लिए क्या करेंगे, कैसे इनको संभालेंगे? सबको बांध के, डोरी बांध कर, कितना टाइम लगा होगा चलते चलते। हम ट्रेन में जाते हैं तो अभी 3 दिन लगता है, लेकिन मान लो चलते चलते रात को थोड़ी चलेंगे, थक जाते होंगे। दिन में 5-6 घंटा चलते होंगे धीरे धीरे, इतने सारे को ले जाना है। केरल पहुंचते पहुंचते कितना टाइम हुआ होगा पता नहीं। परमेश्वर बार बार एक और सीरीज बंधुओं का आपके सामने रख रहा है। परमेश्वर बिल्कुल पसंद नहीं है ये सब बोलना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है बोलना। बहुत अच्छा लगता है जब बोलना कि परमेश्वर आपको बहुत आशीष करेगा, रवि प्रभु आपको ये महीने के अंत में आपका उन्नति देने वाला है, ये बोलने में इतना अच्छा लगता है। लेकिन परमेश्वर बोलने नहीं दे रहा है, क्या करूं? करीबन 50,000 लोग बंधे हुए, सोच रहा था कि कैसा होगा इनका हालत।
तीसरे लोगों को मैं दिखा रहा हूं। पहले एक रविवार दिखाया, फिर मैंने गुरुवार दिखाया, फिर वापस रविवार दिखाया। याद है सबको? हालेलुया। अब हम आएंगे विलाप गीत में, जो हमारे बाइबल में ही है, लैमेंटेशंस, बाइबल का एक नया किताब, विलाप गीत। किसके बाद है? यिर्मयाह के बाद। ओके, यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने लिखा है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता, रोने वाला भविष्यवक्ता ऐसे कहा जाता है। उसने रो रो कर ये लिखा है। आइए हम देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। इज़राइल परमेश्वर के लोग, चुने गए लोग। पूरी दुनिया, जब नूह के समय में हम देखते हैं कि हालत खराब हो गया था, फिर परमेश्वर ने कहा कि मैं एक प्रजा को अलग करूंगा, इब्राहिम और उनके संतान इज़राइल, खास करके बोला कि ये मेरी प्रजा। हम जब सुनते हैं तो इसमें से हमें हमारा कुछ लेना है। अच्छा इज़राइल, अच्छा उनको, ऐसे नहीं, अच्छा उनको, तो मुझे इसमें से क्या मिल रहा है? आज के इज़राइल कौन है? बोलो, मैं हूं। ओके, तो क्यों हुआ उनके साथ ऐसा? क्यों हुआ उनके साथ ऐसा? आइए हम विलाप के गीत पहला अध्याय, पहले पूरा अध्याय आप पढ़ोगे ना, मैं पढ़ने के लिए टाइम तो बिल्कुल ही नहीं है आज, लेकिन आप पढ़ना, विलाप गीत भी पढ़ना। यिर्मयाह रो रहा है ये हालात को देखकर। एक समय इज़राइल जो एकदम चोटी पर था, क्या क्या नई दुनिया को दिखाया उन्होंने। लाल समंदर को दो भाग करके पूरे कनान को खाली कर कर आकर रह गए। पूरा दुनिया यूं इज़राइल को देखकर यूं दंग रह गया कि क्या है प्रजा, कैसी प्रजा है यार। इज़राइल आवे तो सब जाओ जाओ जाओ, तुम जाओ यार, तुम्हारे से पाला नहीं पड़ना है हमको, हमारी हालत खराब हो जाएगी। तुम्हारे लिए तुम्हारा परमेश्वर है, हम कहाँ बीच में आए हैं। ऐसा इज़राइल का आज हाल ऐसा है कि आप पढ़ोगे ना, वो विलाप गीत में विलाप ही कर रहा है वो। पढ़िए ना, थोड़ा सा पढ़िए, 5वां अध्याय, पहला अध्याय, माफ करना, पहला अध्याय। मैं उनका विलाप, उनका हालत खराब के बारे में नहीं बताना चाहता। बहुत खराब है, बहुत खराब। पहला वचन से आप पढ़ोगे ना तो बहुत खराब है। पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं? 10 बज गए। ठीक है, 1-2 वचन पढ़ लेते, आइडिया थोड़ा आने के लिए। ओके, 3 से पढ़िए। चलो 5 पढ़ना था, लेकिन 3 से पढ़िए तो थोड़ा हम जानेंगे कि कितना है। पूरा पढ़ना आप कि इज़राइल, यहूदा का हालत कितना खराब है। यहूदा दुख और कठिन दास्तों से बचने के लिए परदेश चली गई, परंतु अन्य जातियों में रहती हुई वह चैन नहीं पाती। उसके सब खदेड़ने वालों ने उसकी सकेती में उसे पकड़ लिया। सियोन के मार्ग विलाप कर रहे हैं, क्योंकि नियत पर्वों में कोई नहीं आता है। उसके सब फाटक सुनसान पड़े हैं, उसके याजक कराते हैं। उसकी कुमारियां शोकित है और वह आप कठिन दुख भोग रही है। उसके द्रोही प्रधान हो गए, उसके शत्रु उन्नति कर रहे हैं। ओके, अब अगला जो है वो मैं सोच रहा था कि क्यों हुआ, अगला जवाब मिल रहा है अभी। पढ़िए आगे। क्योंकि यहोवा ने उसके बहुत से अपराधों के कारण उसे दुख दिया है। उसके बाल बच्चों को शत्रु हाँक हाँक कर बददुआई में ले गए। यहोवा ने उनके अन्याय और उनके पाप के वजह से उनको दंड दिया। 9 में नहीं, फिर हम पढ़ते हैं 12वां का एंड में, 12 उसका एंड, 12 पढ़ लो, कोई बात नहीं। हे सब बटोइयों, क्या तुम्हें इस बात की कुछ भी चिंता नहीं? दृष्टि करके देखो, क्या मेरे दुख में बढ़कर कोई और पीड़ा है जो यहोवा ने अपने क्रोध के दिन मुझ पर डाली थी? यहोवा ने अपने क्रोध के दिन मुझ पर डाली थी। किस परमेश्वर के सामने हम खड़े हैं, उसका क्रोध
उसका क्रोध इन राज्य के सामने आया। इज़राइल जो अपना प्रजा था उसके ऊपर भी परमेश्वर ने अपना क्रोध छोड़ा नहीं, पूरा पूरा बरसा दिया। एक और वचन 14, उसने जुए की रस्सियों की नाई मेरे अपराधों को अपने हाथ से कसा है। उसने उन्हें भटकर मेरी गर्दन पर चढ़ाया और मेरा बल घटा दिया है, जिनका मैं सामना भी नहीं कर सकती। उन्हीं के वश में यहोवा ने मुझे कर दिया है। किसने कर दिया? यहोवा ने। किसने किया? बाबिलोन, नबूकदनेस्सर बहुत ताकतवर था, इसलिए इज़राइल बंधुआई में चली गई। ऐसा आपको लगता है कि ताकतवर राज्य पहले नहीं थे? बड़े बड़े तोप खड़े थे इजिप्ट जैसे, लेकिन इज़राइल के सामने किसी के आने की हिम्मत नहीं थी। परमेश्वर की प्रजा, लेकिन जब परमेश्वर ने तय कर लिया कि अब तेरी तबाही, जा अब तू देख क्या होने वाला है, तेरा क्या वाट लगने वाला है, बुरी तरह उनका तहस नहस कर डाला। परमेश्वर का क्रोध इन लोगों के ऊपर इतनी बुरी तरह। 18वां वचन पढ़ेंगे हम। थोड़े वचनों को देखकर मैं आज खाली एक बातों को जो परमेश्वर मेरे सामने रखा मैं रख रहा हूं। पहला का 18 में ऐसा लिखा है, यहोवा सच्चाई पर है, हाँ, क्योंकि मैंने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। सब लोगों सुनो और मेरी पीड़ा को देखो। मेरे कुमार का और कुमारियों का बददुआई में चली गई। क्या लिखा शुरुआत में? यहोवा सच्चाई है। इंग्लिश में ऐसा लिखा, द लॉर्ड इज राइचियस। वो न्यायी परमेश्वर है, तो उसे न्याय देना ही होगा। मैंने उसके नियमों का उल्लंघन किया तो उसका न्याय। इज़राइल समझती थी कि हमारे ऊपर कहां से आएगा। इज़राइल सोचता है कि नहीं हम कुछ भी करेंगे ना, परमेश्वर संभाल लेगा। आप न्यायियों का पुस्तक पढ़िए, दूसरा राजा, सब पढ़ते पढ़ते आओगे ना तो दिखेगा कि ये परमेश्वर का बात को न मानते हुए चलते हैं तो परमेश्वर थोड़ा पीड़ा देता है, फिर वो रोते हैं तो परमेश्वर दया करता है। पीड़ा आती है फिर रोते हैं तो परमेश्वर दया कर कर उनको, उनके दुश्मनों को भगा देता है। उनके राज्य में आते थे फिर भगा देते थे, आते थे भगा देते थे। लेकिन ये सुधर ही नहीं रहे। इजराइल लोगों ने सोच ही लिया है कि जैसे ही हम मस्त हो जाएंगे वैसे ही हम बलवा करेंगे। वही जो परमेश्वर ने नहीं करने के लिए बोला, मूर्तियों को लेके खड़ा कर दिया। जैसे परमेश्वर को क्या पसंद नहीं है, मेरे को लिस्ट दो, ये 10 बातें, ठीक है, उसके खिलाफ ही हम करेंगे, एग्जैक्टली उसके खिलाफ। और जैसे उनको उसकारा है परमेश्वर को, तू मन से उसकारे, फिर प्रभु माफ कर, परमेश्वर फिर माफ करता है। लेकिन वो इतना बढ़कर बढ़कर चला गया कि प्रभु ने बोला कि अब देख, अब मैं तुझे सफा कर रहा हूं पूरा से। परमेश्वर ने इनको हटाया, यहां से हटाया, इनका तबाह कर दिया। एक बात नक्की है कि परमेश्वर न्यायी है, सच्चाई है। परमेश्वर ने जो किया वो सही किया। मेरे साथ आप बोल सकते हो, परमेश्वर ने जो किया वो सही किया। अगर आप व्यवस्था विवरण ड्यूटरनोमी 28, आइए हम जल्दी से उधर जाएंगे। व्यवस्था विवरण ड्यूटरनोमी उसका 28 और उसका जो आशीष और श्राप के एक अध्याय है 28 पूरा, उसमें अगर आप 1 से 28 अध्याय का 1 से 14 पढ़ोगे ना तो परमेश्वर आशीषों को बोल रहा है कि तुम अगर मेरी आज्ञाओं को मानेंगे तो ये सारी आशीष तुम पर है। आप घर जाके पढ़ लेना, लिख लेना। आप, विश्वास कर रहा हूं बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। जो लिख नहीं रहे उनके दिमाग बहुत तेज है, कंप्यूटर से भी तेज है, इसलिए वो दिमाग में लिख रहे हैं। इसलिए मेरे को चिंता वैसे भी नहीं है, क्योंकि दिमाग काम कर लेगा नहीं तो हाथ काम कर लेगा। ठीक है, 28 1 से 14 तक आशीष के बारे में बोलते हैं कि तू अगर आज्ञा मानेगा तो ये मिलेगा, ये मिलेगा। फिर 15 से लेकर
मैं सब पढ़ रहा था कि परमेश्वर 50 वचन 68 तक 68 वचन में खाली 14 आशीष को बोला है, बाकी तो मेरे को परमेश्वर का यूं क्रोध, यूं उनका उसका यूं गुस्सा उसके अंदर दिख रहा है कि अगर तुमने ऐसा मेरी बात नहीं मानी तो देखो मैं क्या करूंगा तुम्हारे साथ। तो 50 वचन लिखा, हम खाली थोड़ा पढ़ेंगे, खास करके कौन सा पढ़ेंगे बताएं? ओके, 34 का 64 से 64 से 67 पढ़ेंगे। 64 से, ये सब आप लिखो, घर जाके आप मनन करना इसके ऊपर कि परमेश्वर कितना सीरियस है उसके आज्ञाओं के बारे में। परमेश्वर, हम हमेशा यही चाहते हैं कि मेरा परमेश्वर बहुत भला है, मेरा परमेश्वर बहुत प्यारा है। वो कभी गुस्सा करता है तो मैं सॉरी प्रभु, सॉरी प्रभु, आप जानते हो ना, सॉरी ऐसे बोलो तो प्रभु माफ कर देता है। लेकिन उसको बहुत गुस्सा आने वाला भी परमेश्वर भी है। पढ़ेंगे हम 64 से। और यहोवा तुझको पृथ्वी के इस छोर से लेकर उस छोर तक के सब देशों के लोगों में तितर बितर करेगा। वो हुआ इजरायली लोगों के साथ हुआ, अभी हमने पढ़ा ना थोड़ी देर पहले। और वहां रहकर तू अपने और अपने पुरखों के अनजाने काट और पत्थर के दूसरे देवताओं की उपासना करेगा। आगे, और उन जातियों में तू कभी चैन न पाएगा और न तेरे पांव का ठिकाना मिलेगा, क्योंकि वहां यहोवा ऐसा करेगा कि तेरा हृदय कांपता रहेगा और तेरी आंखें धुंधली पड़ जाएगी और तेरा मन कल्पाता रहेगा, और तुझको जीवन का नित्य संदेह रहेगा, और तू दिन रात थरथराता रहेगा, और तेरे जीवन का कुछ भरोसा न रहेगा। तेरे मन में जो भय बना रहेगा उसके कारण तू भोर को आ मार के कहेगा कि सांझ कब होगी, और सांझ को आ मार कर कहेगा कि भोर कब होगी। और यहोवा तुझको नाव पर चढ़ाकर मिस्र में उस मार्ग से लौटा देगा। ओके, एक और वचन रतीश भाई जल्दी से लेंगे। निर्गमन, एक्सोडस 34:7, निर्गमन 34 उसका 7। परमेश्वर का गुस्सा यहाँ खाली मैं हल्का सा बता रहा हूँ, अब पढ़ लेना। 101 से 14 आशीष भी पढ़ लेना, फिर बाकी का श्राप भी जो परमेश्वर गुस्सा है उसका वो भी देख लेंगे। हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध। ये हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे ऊपर करुणा करता रहे, दया दिखाते रहे, प्रेम दिखाते रहे। ओके, लेकिन हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है। परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और पर पोतों का भी देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। प्यारो, पितरों का धर्म कितने पीढ़ी तक जाएगा? 4थे पीढ़ी तक चला जाएगा। तो हम जो अधर्म करते हैं, इजराइल लोगों ने जब करते हैं ना तो सोचते हैं अरे कोई बात नहीं, कुछ नहीं, चलता रहता है, थोड़ा थोड़ा है ना। पर मेरे को नहीं लगता परमेश्वर थोड़ा थोड़ा भी चलाने वालों में से है। वो चुन चुन के फिर 4 पीढ़ी तक जाता है। बोले कि अच्छा तेरे पप्पा ने किया ना, कि अब तेरे बेटे के बेटे के बेटे के बेटे तक जाएगा। ये सब मैं पढ़ता हूं। तो एक और हम वापस विलाप गीत में आएंगे। ये आखिर वचन अब नहीं बोलूंगा, फिर मैं समाप्त कर रहा हूं। आखिर बहुत सारे नोट कर लिए हमने। विलाप गीत 5 और उसका 7 आखिर पढ़कर। विलाप गीत 5 और उसका 7। आमीन, हालेलुया। हमारे पुरखों ने पाप किया और मिट मिटे हैं और मर मिटे हैं, परंतु उनके अधर्म के कामों का भार हमको उठाना पड़ा है। हमारे बच्चे के बच्चे शायद बोलेंगे मेरे मम्मी ने ऐसा किया था तो अब मेरे ऊपर ये आया है, मेरे पापा ने ये किया तो अब मेरे ऊपर। उन्होंने सोचा कि कुछ नहीं है, कोई देखता नहीं है। इजराइल लोग सोच रहे थे कि हम बहुत स्पेशल है, हमारे ऊपर कुछ नहीं होगा। परमेश्वर आंख बंद कर देगा, चला देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सॉरी बोल देंगे, परमेश्वर ओके कर देगा। लेकिन मेरे प्यारो, हमारे सामने इजराइल प्रजा खड़ी है। ये वचन में हमने देखा किस प्रकार प्रभु ने उनको, वो सोचे कि हम परमेश्वर के बहुत करीब के हैं, परमेश्वर हमारे साथ नहीं करेगा।
क्यों नहीं करेगा? हम भी कई बार ये सोचते हैं, हम चाहते हैं कि, हम सोचते हैं कि, हम में से कई लोग ऐसे सोचते हैं कि हम बहुत स्पेशल है, परमेश्वर है ना, मैं छोटा मोटा गलती करता रहूंगा तो भी वो मुझे ना आशीष देता रहेगा। ऐसे हम कैसे सोच सकते, समझ में नहीं आ रहा है। मैं थोड़ा थोड़ा पाप करूंगा तो भी परमेश्वर आशीष देता रहेगा। ऐसे पाप करो और हम छुपा दो, परमेश्वर तो आशीष दे। क्यों? देखो, हमारे जीवन में तकलीफें आती है, उसकी बहुत सारे कारण हैं। एक हो सकता है परीक्षा है, और हम सब यही चाहते हैं कि हाँ परमेश्वर मेरा परीक्षा ले रहा, हम यही बोलना चाहते हैं। लेकिन दूसरा, अभी मैंने देखो 3 एक्सोडस बताया आपको। पहला आपको याद है कौन सा? पहला बार जब मैं यहां बोला रविवार को, तो सुसमाचार के वजह से परमेश्वर ने लोगों को तितर बितर कर दिया। यानी परमेश्वर के लिए जी रहे थे, परमेश्वर को स्वीकार किया, परमेश्वर के वचन की वजह से भी मेरे घर से मैं बाहर निकल गया, मेरा हालत खराब हो गया। ओके, पहला वो था। फिर हमने यूक्रेन को देखा था, मैंने गुरुवार को लिया था। तो यूक्रेन में हमने देखा कि बेचारों ने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, फिर भी निकलो। अब तीसरा आज हम देख रहे हैं कि घोर पाप कर रहे हैं, फिर भी निकलो। सवाल ये कि हम कौन से में हैं? किसी में भी हो, निकलना पड़ेगा। कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये तो बहुत घोर अन्याय था। इसके ऊपर तो परमेश्वर, पहले के ऊपर तो परमेश्वर का दया और करुणा भी साथ में रहेगा कि तुम जाओ, मैं हूं, मेरा अनुग्रह तुम्हारे ऊपर रहेगा, चिंता मत करो, तुमने भलाई किया, मैं हूं। दूसरे यूक्रेन वाले बेचारे कुछ किया नहीं, चढ़ाई किया, परमेश्वर उनको भी आशीष दे। लेकिन इजराइल के बारे में क्या? हम सोचते हैं इजराइल की तरह कुछ भी करो परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। देख, और कुछ भी, जब मैं कहता हूं ना, जब पाप या अधर्म की बात कर रहा हूं, तो हम में से कई लोग सोचते मैं थोड़ी दारू पीता हूं, मैं थोड़ी सिगरेट पीता हूं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो तो बहुत दूर की बात है। वो करने वाले तो पता नहीं, उनका तो भी दूसरा चौथा लिस्ट आएगा शायद, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो उनकी बात कर रहा हूं जो करना चाहिए वो नहीं करते। हमने ऐसा सोचा है कभी? हम नहीं करते तक, तो वहां तक हम खड़े रहकर बोलते कि मैं ये नहीं करता ना, मैं ये नहीं करता ना, मैं बहुत अच्छा हूं। लेकिन अब जब नहीं भी करते, जो करना है, वहां पे भी हम पापी हो जाते हैं। सिंस ऑफ ओमिशन, करना चाहिए वो भी हमने नहीं करते हैं, तभी भी हम पापी ठहराए जाते हैं। तो फिर हम कहेंगे कि परमेश्वर, पता नहीं मेरे जीवन में ऐसा क्यों, परमेश्वर ऐसा। आप चेक कीजिए, आप ये तीनों में से कौन से में हो? हम सब चाहते हैं कि हमारा परीक्षा हो, हम बहुत अच्छे हैं, यही हम अपने को परमेश्वर के सामने बताना चाहते हैं। लेकिन आप और परमेश्वर अच्छी तरह जानते हैं कि आप कहां खड़े हो। हमको तो नहीं पता, हम तो सबको देखकर यही सोचते कि सबके जीवन में परीक्षाएं आ रही है, तुम्हारा सबका विश्वास का परीक्षाएं हो रही है। मैं तो बेचारा यही सोचूंगा, लेकिन आप और परमेश्वर जानते हो कि कौन सा खेल खेल रहे हो, कौन से जगह पे हम खड़े हैं। शायद हो सकता है फिजिकल एक्सरसाइज, मतलब हमको उखाड़ के नहीं निकालने वाले होंगे, लेकिन आत्मिक रूप से आपने देखिए ना, आपके जीवन में आप उखड़े हुए हो क्या? हम जो भी करते हैं वो फलवंत नहीं होता है। पैसा नहीं है, कर्जे में हूं, तकलीफ में, मुसीबत में हूं, और बीमारियां, सब एक के ऊपर एक। क्यों होता है? क्यों आ रहा है? सवाल आज ये है कि क्या ये मेरे अनाज्ञाकारिता का फटका तो नहीं है कहीं? हालेलुया। जस्ट चेक, आप चेक कर लीजिए। मैं जानता हूं हम सब यही सोचते होंगे कि ना ना, मैं तो, मेरी परीक्षा हो रही है, मैं तो बहुत भला हूं। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि परमेश्वर सच्चा है, वो न्यायी है। 1:18 में पढ़ा कि मेरे आज्ञा का उल्लंघन करने से ये तुम्हारे ऊपर आया है। हमारे जीवन को चेक करने के लिए मैं आज सुबह के समय आपसे कहना चाह रहा हूं, एक बार हम चेक करें अपने जीवन को।
कि मैं कहाँ हूं। अपने जीवन को देखिए, क्या मैं परमेश्वर का एक आज्ञा भी उल्लंघन कर रहा हूं? एक काफी है, 10 करने की जरूरत नहीं है। बार बार एक मैं तोड़ रहा हूं, तो फिर परमेश्वर आशीष क्यों देगा, ये मेरा सवाल है। क्यों दे वो? मतलब उसको व्हाइट वॉश करके दे? वो ऐसे कैसे कर सकता है? वो अन्याय हो जाएगा, सबसे बड़ा अन्याय हो जाएगा। अगर वो आशीष देगा तो हमें नहीं दे सकता है। प्रभु तू आंख बंद करके दे दे, ऐसे कैसे कर सकता है वो? मैं ऐसे मानने वाले में से हूं कि परमेश्वर ने हमें माफी अनंत काल नरक से दिया है, ओके, उसका चिंता मत करो। लेकिन जो रोज रोज हम भरते जाते हैं, उसका क्या? उसका सजा कैसे मिलेगी? उसको सॉरी बोलने से सॉरी हो जाता है? उसका पिटाई नहीं होगी? क्या मानते हो कि वो भी माफ? हम कुछ भी करें, परमेश्वर साफ कर देता है। सुबह उठकर यूं व्हाइट वॉश, प्रभु जो मैंने पूरा दिन किया वो सब तू साफ कर दे, आ ले बेटा, तू मेरा बेटा इसलिए सब साफ। ऐसा नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा ऐसा है। जो बोओगे वो काटेंगे। तेने हमारे साथ जो हो रहा है वो हमें देखना है। कि आज सुबह मैंने थोड़ा सा कड़क वापस बोला, लेकिन मैं मुझको ही इसमें शामिल करता हूँ हर दिन। इन दिनों में तो मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जितना जाता हूँ, मैंने आपको बताया कि उतना अंदर अंदर एक एक दरवाजा खुलता जा रहा है। तो उसमें से परमेश्वर बोलता है कि इसे सफाई की जरूरत है, इधर देख, तू इसको तूने माफ नहीं किया, अभी ये तूने गुस्सा किया, ये अभी भी तेरा स्वभाव ऐसा है। रोज रोज परमेश्वर की उपस्थिति, प्यारो, बार बार 100 बात की एक बात मैं यही कहना चाहूंगा कि परमेश्वर की उपस्थिति में हम आए, तब हमें साफ दिखेगा। तब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि हमारे साथ क्यों हो रहा है। खाली खाली अब हमको परेशान करोगे कि प्रार्थना करो प्रार्थना करो। हमारे प्रार्थना करने से परमेश्वर जवाब भी नहीं देता, क्योंकि आप और परमेश्वर ही जानते हो गड़बड़ कहाँ है। हम क्या करें यार, कोई कुछ नहीं कर सकता है। हमको और परमेश्वर को सुलझाना है। उसको उलझन को परमेश्वर बताएगा। वो बताता है कि ये है, इसको साफ कर, उसको साफ नहीं करनी है, तो परमेश्वर आगे बढ़ता ही नहीं है। आशीष का भंडार लेके वो खड़ा, लेकिन बोलता है कि मैं नहीं कर सकता जब तक तू ये क्लीन नहीं करता है। ये बात मेरे को रोक रहा है आशीष देने से। मैंने रोक के रखा है, पैसे मैंने रोक के रखा है, मैं तेरी उन्नति मैंने रोक के रखा है, बीमारी मैंने आने दिया है। वो बोल रहा है ना। हालेलुया। आइए अपने आप को हम सौंप दे परमेश्वर के हाथ में। थोड़ी देर अपने जीवन को हम जांचें, चेक करें। हम प्रभु की बोझ की ओर जा रहे हैं, प्रभु मेज की ओर जा रहे हैं। यारो बहुत आसान है, अनुग्रह का एक समय चल रहा है। बोलकर हम उसको मस्त खींचते हैं कई बार। प्रभु अनुग्रह करेगा ना, प्रभु माफ करेगा ना, प्रभु माफ करेगा, प्रभु अनुग्रह करेगा। लेकिन आप पढ़ना, मिलाप के गीत पढ़ना, दूसरा राजा पढ़ना, आखिर पढ़ना, कैसे परमेश्वर एकदम इतना कैसे कर सकता है। परमेश्वर के क्रोध के नीचे आना भयंकर है, बहुत खतरनाक है मेरे प्यारो। परमेश्वर के हाथ के नीचे गिरना सबसे खतरनाक है। हम परमेश्वर से, आइए हमारे आंखों को बंद करें और परमेश्वर से, और आप और परमेश्वर बात कीजिए। कहो कि प्रभु मैं तेरे गुस्से के नीचे आना नहीं चाहता, तेरा क्रोध का पात्र मैं बनना नहीं चाहता। प्यारो परमेश्वर से ये कहिए। हालेलुया। जांच कर देखिए, मेरे जीवन में मैंने ऐसा कुछ अभी भी कर रहा हूं जो परमेश्वर ने कई बार बोला है कि निकल, इसमें से बाहर निकल, पर अभी भी वही कर रहा हूं। ऐसा कुछ बातें हैं जो परमेश्वर को अभी भी वेदना दे रहा है, तो आज सुबह परमेश्वर के सामने कहे कि प्रभु तू मुझे माफ कर दे। आइए 2 मिनट में आपको दे रहा हूं और आप परमेश्वर से कहिए कि प्रभु हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु कई बार प्रभु जानबूझकर, कई बार तूने कहा है कि मत कर, पर मैं वही करता हूँ। रात को आके मैं बिंदास सॉरी बोल देता हूँ। मुझे पता है कि ये सॉरी बोलने से हो जाता है, फिर दोबारा वही। प्रभु मेरा जीवन कहीं मुझे लेके नहीं जा रहा है, मैं अटक रहा हूँ, दीवार में जाके मैं जैसे टकरा रहा हूँ।
लेकिन मुझे मदद कर रहा था। पवित्र आत्मा आज सुबह हम सबको तो स्पर्श कर, हमें तो मदद कर कि हमारी आंखें खुले, हमें दिखे कि तू क्या कहना चाहता है और हम समझे और उसमें अपने आप को सौंप दे। प्यारो, एक पश्चाताप का प्रार्थना हम प्रभु से करें। कहें, आइए मेरे साथ हम कहेंगे, प्रभु मेरे प्यारे पिता, हम सुबह के समय अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं।